साथ ही एक सवाल आया है सर, स्वास्तिक ने सवाल भेजा है, कह रहे म्यूचुअल फंड के बदले डिजिटल लोन कैसे लें, क्या ये सही है और किस तरीके से ये काम करता है? मुझे लग रहा है ये पूछना चाहता है कि म्यूचुअल फंड के सामने लोन किस तरीके से लिया जाए। ये प्रोडक्ट जो है वो आता है लैस के अंडर, विच इज कॉल्ड लोन अगेंस्ट शेयर्स। जनरली हर एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स जो है दिव्या, वो अभी ये फिनटेक जो अप्रोच है उसके थ्रू फंडिंग करते हैं। तो इसमें तरीका क्या होता है कि आप जिस भी बैंक से या जिस भी ब्रोकर के थ्रू या जिस भी जो डिजिटल फिनटेक कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, उसमें क्या होता है कि आप जब अपनी डिटेल्स डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, तो आपके फंड्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे। बिकॉज ये फिनटेक कंपनीज ने अपना जो इंटीग्रेशन किया होता है कैम्स और कार्वी के साथ, और वो फंड्स आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर उसमें सिलेक्ट करिए कि मुझे कौन से फंड्स जो हैं वो मॉर्गेज करवाने हैं। इसमें जो ELSS या लॉक इन वाले फंड्स हैं उनको नहीं लिया जाता है। उसके अलावा ओपन एंडेड जो स्कीम्स हैं उनको लिया जाता है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देंगे तो उसमें जो RBI की गाइडलाइंस के अंडर 50% लोन मिलता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए के अपने फंड्स को मॉर्गेज किया तो 5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा। और यदि डेट फंड्स करते हैं तो रफली 85 to 90% तक आपको लोन मिल सकता है। बट अगेन उसमें लॉक इन नहीं होना चाहिए कोई। अब मान लीजिए अगर आपके फंड्स आते हैं और उसमें 10 लाख रुपए के आपने फंड्स चूज कर लिए और आपने अपनी जो कैलकुलेशन की उसमें 5 लाख की अगर आपको लिमिट मिलती है, जब आप सबमिट करते हैं वो छोटा सा ऑनलाइन KYC है जिसमें वो डिजी लॉकर के थ्रू या आप अपने IPV जिसको बोलते हैं वीडियो KYC, जो भी हर एक फिनटेक कंपनी का अपना अपना सिस्टम है, वो आप जब कर लेंगे तो फंड्स आपके मॉर्गेज हो गए। और अब इसमें यह है कि आपने लोन को जितना यूज किया उतने पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। यदि आपने वो लोन चुकता कर दिया तो आपके फंड जो है वो रिलीज हो जाएंगे। आपके म्यूचुअल फंड आप उसको रिडीम करें या स्विच करें वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक मॉर्गेज है आप अपने फंड्स को निकाल नहीं सकते या स्विच नहीं कर सकते। अगर डिविडेंड पेइंग फंड्स हैं तो डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट चीज ये है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति से किसी वजह से लोन चुकता नहीं हो पा रहा है और वो चाहते हैं कि मुझे वो रीपेमेंट कैपेसिटी मेरे में नहीं रही, तो मेरे जो फंड्स आपने 10 लाख रुपए मॉर्गेज किए थे उसमें अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग 3.5 लाख रुपया बीच में तो वो पे कर रहे थे और 3.5 लाख रुपया फंड हाउस उस फिनटेक कंपनी को आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उतने के फंड्स बेच देंगे, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक ब्रॉडली ये एक सिस्टम होता है लैस का जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड को मॉर्गेज कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी आपने सर। मेरा सर आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में चाहूँगा क्योंकि समय की थोड़ी बात है। क्योंकि सर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर नई थीम्स की, यहाँ पर नए सेक्टर्स की, तो बहुत सारे हम लोगों ने लगातार समय समय पर आपसे चर्चा की, लेकिन लगातार मैं कुछ समय से देख रहा हूँ सर कि बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक यहाँ पर या फिर हेल्थ केयर की बात करें यहाँ पर, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अर्निंग्स है वो और बेहतर होती दिख सकती है यहाँ पे, एक नए तरीके से यहाँ पर जो ये सेक्टर पूरा मूव ऑन होता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से सर इस सेक्टर पे बैट लगानी चाहिए अगर हम लोग यहाँ पे खासतौर पे यहाँ पे थीमेटिक या सेक्टरल फंड्स की बात करें तो? देखिए, जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी सीरियस। ठीक है, हम अगर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं या डायग्नोस्टिक लैब्स की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो अभी भी इंडिया जो है अंडर पेनिट्रेटेड है या अंडर डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काम तो बहुत होगा। इनफैक्ट इस बार गवर्नमेंट ने जैसे हेल्थ टूरिज्म की भी बात की कि बाहर के देशों से लोग जो है हमारे इंडिया में अपना इलाज करवाने आते हैं, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन क्योंकि सेक्टर फंड है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो साइक्लिकल हो सकता है। कुछ ऐसे 1 साल या 1.5 साल या कोई ऐसा फेज आ सकता है जब आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी, तो अब उसको आप बेसिस ना बना लें कि फंड अच्छा नहीं था या ये सेक्टर अच्छा नहीं है, मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि अगर आपको पूरा एक जो डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री है उसको राइड करना है, स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम को अगर आपने राइड करना है, तो आप 5-7 साल के हिसाब से आइए या 5 से 10 साल के हिसाब से आइए, तो आपका बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें हर्ष भाई, हेल्थ केयर जो इंडेक्स है हमारा, उसने निफ्टी को बीट किया है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो जो आपका निफ्टी का रिटर्न है उसको हेल्थ केयर फंड्स ने बीट किया हुआ है। तो अगर हिस्टोरिकली ये हो रहा है तो आने वाले समय में तो और भी हो सकता है। तो इसलिए डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ योर टैक्टिकल प्ले आप हेल्थ केयर का फंड ले सकते हैं। ठीक है सर।